नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। गाजा को लेकर एक तरफ सीज फायर डील के दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ गाजा और लेबनान पर इजरायल की बमबारी लगातार जारी है। और अब तो ईरान ने भी कह दिया कि चाहे सीज फायर हो या फिर सीज फायर ना हो, वो इजरायल पर हमला करके ही मानेगा और उसे रोकने वाले को भी बख्शा नहीं जाएगा। ईरान के इस फैसले से सबसे ज्यादा अमेरिका इस वक्त टेंशन में आ गया है। गाजा में ये धमाका तब हुआ जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल के दौरे पर पहुंच रहे थे। हर तरफ धूल का गुबार और दहशत में लोग। बम गिरने के बाद यहां का हाल देखिए। धमाके की चोट देखिए, धमाके से हुई तबाही देखिए। ये इजराइल का सीज फायर वाला फार्मूला है जिसमें धमाकों की 100% गारंटी है। सीज फायर का फार्मूला फिक्स होने से पहले इसके 5 दुश्मन एक्टिव हो चुके हैं। इन 5 दुश्मनों की लड़ाई ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्या सीज फायर का दुश्मन नंबर 1 इजराइल है? क्या सीज फायर का दुश्मन नंबर 2 हमास है? क्या सीज फायर का दुश्मन नंबर 3 हिजबुल्ला है? क्या सीज फायर का दुश्मन नंबर 4 ईरान है? और क्या सीज फायर का दुश्मन नंबर 5 खुद अमेरिका है? गाजा में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग गाजा में बेघर हो चुके हैं। हमास के कब्जे में अब भी 120 इजरायली नागरिक हैं। इन्हीं को बचाने के लिए सीज फायर की चर्चा हो रही है। और इसी दौरान गाजा के खान यूनुस में भी इजराइल का एक बम गिरा। धमाके के बाद अस्पताल की तरफ लोग भागने लगे। ये वो खून है जो सीज फायर की आड़ में उस पर बातचीत के दौरान बहाया जा रहा है। गाजा में 40,000 लोगों की मौत और 120 इजरायली बंधकों के बीच इजराइल और अमेरिका की क्या बातचीत हुई है, इस पर सबकी नजर है। बेंयामिन नेतन्याहू और एंटनी ब्लिंकन की मीटिंग पॉजिटिव बताई जा रही है, लेकिन क्या गाजा में धमाकों के बीच कोई सीज फायर टिक पाएगा? दूसरा बड़ा सवाल, गाजा के नुसरत कैंप में बम की गारंटी वाला ऐसा सीज फायर कब शुरू होगा? यह अब भी बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। इसलिए सवाल है कि क्या इजराइल सीज फायर का दुश्मन नंबर 1 है? ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल में नेतन्याहू और ब्लिंकन के बीच जो डील हुई है उस दौरान ऐसा धमाका बहुत डराने वाला क्लाइमेक्स नहीं, बल्कि तबाही की एक नई शुरुआत नजर आ रहा है। लेकिन ब्लिंकन और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद इजराइल ने कहा कि सीज फायर यानी युद्ध विराम का प्रस्ताव से मंजूर है। इस सीज फायर की पेशकश को ब्रिजिंग प्रस्ताव नाम दिया गया है। अब हमास को फैसला करना है कि वो शांति चाहता है या युद्ध। यानी इजराइल ने गेंद हमास के पाले में डाल दी है। लेकिन इस प्रस्ताव के साथ साथ गाजा पर बम भी गिराए जा रहे हैं और इसी को लेकर हमास का शक गहरा गया है। لا شك انه في محاولة لزرع التفاؤل هذا صدر بعد انتهاء جولة الدوحة، لكن الحقيقة لا يبدو لي أن هذا التفاؤل هو جاد، بل على العكس تماما هذا التفاؤل يحاول أن يخفي كثير من العقبات التي يصنعها الإسرائيلي। हमास के रुख से साफ है कि उसे नेतन्याहू पर यकीन नहीं है। इजराइल ने भी हमास की लीडरशिप को बख्शने का कोई सिग्नल नहीं दिया है। इसलिए सवाल है कि क्या हमास इस वक्त सीज फायर का दुश्मन नंबर 2 है? हमास के अलावा इजराइल के हिजबुल्ला पर हमले जारी हैं। गाजा के साथ वो लेबनान पर भी अटैक कर रहा है। ये दक्षिण लेबनान का बेयत अल सैयद इलाका है और यहाँ पर दावा किया गया है कि इजराइल ने हिजबुल्ला का एक मिसाइल डिपो उड़ा दिया है। मिसाइल अटैक के बाद जिस तरह से यहाँ धमाके हो रहे हैं उससे जाहिर होता है कि इजराइल ने सटीक हमला करके हिजबुल्ला को बहुत बड़ा शॉक दिया है। हिजबुल्ला ने भी इजराइल पर अपने रॉकेट अटैक बढ़ा दिए हैं। टारगेट पर उत्तरी इजराइल के शहर हैं। ऐसे ही रॉकेट अटैक से कई इलाकों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। هدف هذه المعركة منع إسرائيل من الانتصار، منع إسرائيل من القضاء على المقاومة الفلسطينية، منع إسرائيل من القضاء على القضية الفلسطينية المهددة. هذا يجب أن يكون هدف، لأنها لو وفقت إسرائيل في هذا الهدف كل المنطقة كما ذكرت قبل قليل ستكون في خطر. हिजबुल्ला ने एक ड्रोन वीडियो रिलीज करके इजराइल को चौंका दिया है। इस वीडियो में हिजबुल्ला का एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन इजराइल के खुफिया ठिकाने में घुसकर वहां लगे कम्युनिकेशन टावर के करीब से वीडियो रिकॉर्डिंग करता है।
इजराइल के खिलाफ 416 लड़ाकों को खोने वाला हिजबुल्लाह बहुत भड़का हुआ है। इसीलिए सवाल है कि क्या हिजबुल्लाह इस वक्त सीज फायर का दुश्मन नंबर 3 है। इससे पहले इजराइल वेस्ट बैंक में हमास के 2 कमांडरों को मौत की नींद सुला चुका है। वेस्ट बैंक का जेनिन इलाका यानी फिलिस्तीन का वो इलाका जो पूरी तरह से इजराइल के कंट्रोल में है। यहाँ पर ये कार चल रही है और इस कार में जिंदा चल रहे हैं 2 लोग जो हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के कमांडर थे। नेतन्याहू का मैसेज साफ है, सीज फायर नहीं, खुल्लम खुल्ला फायर करेगा इजराइल। इजराइल ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। नेतन्याहू बार बार बता रहे हैं कि हमास गजा में भी मरेगा, हमास लेबनान में भी मरेगा, हमास ईरान में भी जिंदा नहीं रहेगा और वेस्ट बैंक में भी इजराइल हमास को नहीं छोड़ेगा। इजराइल के हमलों से बात साफ हो गई है कि सीजफायर के दुश्मन एक नहीं बल्कि ज्यादा हैं। जेनिन जैसे हमलों ने इस युद्ध को और खौला दिया है। इजरायली सेना इस वक्त न सिर्फ गजा में एक्टिव है, उसकी गाड़ियां इस वक्त पूरे वेस्ट बैंक में भी घूम रही हैं। उत्तरी वेस्ट बैंक में तुलकरम कैंप के अलावा जेनिन के आसपास सबसे ज्यादा हिंसा देखी गई है। जेनिन और तुलकरम इस वक्त वेस्ट बैंक का रफा और खान यूनुस जैसा वॉर जोन बन चुका है। इजराइल बता चुका है कि हमास को वो पूरी तरह खत्म कर देगा। यही वजह है कि तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान ने इस सीज फायर की पेशकश को एक तरफ से ठुकरा दिया है। این موضوع طبیعتاً ارتباطی با حق مشروع و قانونی و شناخته شده جمهوری اسلامی ایران در پاسخ Israel accepts the bridging proposal, that he supports it. It's now incumbent on Hamas to do the same. And then the parties, with the help of the mediators, the United States, Egypt, and Qatar, have to come together and complete the process of reaching clear understandings about how they'll implement the commitments. चारों तरफ से घिरे गजा में 40,000 लोगों की मौत के बाद भी इजराइल पर दबाव डालने में अमेरिका पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। अब बाइडेन ने अपनी सीज फायर टीम को एक्टिव कर दिया है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को फौरन इजराइल भेजा गया और ब्रिजिंग प्रस्ताव के नाम से सीज फायर की पेशकश पर एक तरह से नेतन्याहू की मोहर लगवा दी गई। सवाल है कि क्या ये सब अमेरिका में चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। सवाल उठता है कि क्या अमेरिका इस वक्त सीज फायर का दुश्मन 5 है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े इस वक्त हर दिशा में तैनात कर दिए हैं, चाहे वो लेबनान का समंदर हो, चाहे वो यमन का समंदर हो या फिर ईरान के करीब फारस की खाड़ी। अमेरिका की नौसेना हर जगह मौजूद है और इससे भी कोई शक नहीं कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर वाले बैटल ग्रुप के पास परमाणु हथियार भी हैं। इसीलिए सीज फायर के शुरू होने से पहले ही इसके 5 बड़े दुश्मन साफ साफ नजर आ रहे हैं।